हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साक्य एजुकेशन एकेडमी में। चैप्टर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के पिछले वीडियो में हमने जो है प्रश्न नंबर 40 तक हल कर लिए हैं। आज आगे जो है प्रश्न नंबर 41 से शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 41 है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 × 10⁻⁻12 मीटर है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा यदि वे विरामावस्था में हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। ठीक है, तो इस प्रश्न में हमें एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी दी गई है और जो एक वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी यानी कि 2L का मान पता है हमें 0.53 एंगस्ट्रॉम 0.53 × 10⁻⁻12 मीटर। और हम जानते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर धन और ऋण आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो Q का मान हो जाएगा ±1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। हमें ज्ञात करना है इनका जो बनने वाला निकाय का वैद्युत द्विध्रुव है, इसका आघूर्ण। तो जब ये विरामावस्था में है तो नंबर 1 की बात कर रहे हैं तो फार्मूला लग जाएगा वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के लिए P = Q × 2L। तो Q का मान लगा देंगे 1.6 × 10⁻⁻19 और 2L का मान निकाल देंगे 0.53 × 10⁻⁻12। 1.6 और 0.53 इसकी गुणा कर लेंगे, घात इकट्ठी कर लेंगे 10⁻⁻19 और 10⁻⁻12 क्या है 16 × 3 = 48 के 8 से 4 16 × 5 = 80 4 84 दशमलव लगेगा 3 अंकों के बाद यानी 0.84 और घाते हो जाएंगी हमारी ये 10⁻9 2 11 3 -31 या इसको हम लिख सकते हैं 8.48 × 10⁻32 कूलम मीटर। ठीक है, अब इसमें 2 नंबर में कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तब क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमेगा तब एक अर्धचक्र में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और दूसरे अर्धचक्र में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होगा और दिशा विपरीत होगी। इसलिए निकाय का जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो दूसरी स्थिति में जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो 0 होगा। प्रश्न नंबर 42 है, 3 आवेश -Q +2Q और -2Q समबाहु त्रिभुज के 3 शीर्षों पर एक दूसरे से a मीटर की दूरी पर रखे हैं। समायोजन का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। यानी 3 आवेश जो एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पे रखे हुए हैं, तो एक त्रिभुज बनाएं और इसके शीर्ष पे जो है हम आवेश रख दें। तो हमने प्रश्न अनुसार एक समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर -Q +2Q और -Q आवेश रख लिए। अब इनसे बनने वाला जो वैद्युत द्विध्रुव होंगे वो 2 बनेंगे। अगर इस आवेश 2Q को 2 जगह विभाजित कर लिया जाए, +Q और +Q, यानी कि यहाँ पे जो रखा हुआ आवेश है वो 2Q है तो इसको हमने 2 जगह तोड़ लिया, एक इसके लिए और एक इधर के लिए। तो एक वैद्युत द्विध्रुव बनेगा -Q और +Q इसके से, और एक वैद्युत द्विध्रुव बनेगा -Q और +Q। ठीक है, तो बिंदु P पर हम जो है इन दोनों का फिर बाद में परिणामी निकाल लेंगे। तो एक बनेगा वैद्युत द्विध्रुव AB और एक वैद्युत द्विध्रुव बनेगा हमारा BC। तो हम पहले निकाल लें वैद्युत द्विध्रुव AB का द्विध्रुव
आघूर्ण। मान लो इसका जो P1 है तो ये सूत्र होता है Q इंटू 2L, यानी कि अब यहाँ समबाहु त्रिभुज है और इसकी प्रत्येक भुजा जो है a मीटर है। कितनी है? a मीटर है। तो आवेशों के बीच की दूरी कितनी होगी? a, और आवेश जो है वो कितना है? q, आवेश का परिमाण। तो सूत्र होता है P इक्वल टू Q इंटू 2L, तो Q की जगह Q और 2L, तो आवेशों के बीच की दूरी वो है a। और दिशा जो होगी इसकी a से b की ओर, a से b की ओर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा वैद्युत ध्रुव P1। ठीक है, अच्छा अभी एक और वैद्युत ध्रुव बना BC, तो वैद्युत ध्रुव VC का द्विध्रुव आघूर्ण, ये मान लो P2 है। ठीक है, चूँकि सदिश राशियाँ हैं वेक्टर लगा लेंगे। यहाँ भी क्या होगा? Q इंटू A होगा। इसकी दिशा क्या होगी? C से V की ओर, C से V की ओर। ठीक है, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। तो ये ऋणावेश और ये धनावेश, तो इसकी भी दिशा किधर होगी? इस ओर होगी। मान लो ये P2 है, ये P1, P2। ठीक है, तो हमें जो है इन दोनों का परिणामी और निकाल लेना है। तो P1 व P2 का परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसके लिए P बराबर फार्मूला लगाएंगे अंडर रूट में P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा। और हम जानते हैं ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो है वो 60 अंश का होता है। तो ये भी कोण कितना होगा? 60 अंश का ही होगा। यानी P1 P2 एक दूसरे के साथ 60 अंश का कोण बना रहे हैं, तो ये भी हो जाएगा cos 60। ठीक है, P1 की वैल्यू रख दो, P2 की वैल्यू रख दो, यानी Q स्क्वायर A स्क्वायर Q2 P2 Q स्क्वायर A स्क्वायर प्लस 2P1, यानी कि P2 P1 P2 की वैल्यू रख दें तो यहाँ भी हो जाएगा Q स्क्वायर A स्क्वायर cos 60, यानी कि cos 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो P बराबर आ जाएगा आपका Q स्क्वायर A स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर A स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर A स्क्वायर। तो P बराबर क्या हो जाएगा? √3 Q स्क्वायर A स्क्वायर। अंडर से बाहर निकल आएगा QA और बचेगा √3। ठीक है, तो ये हमारा जो है समायोजन का परिणाम ही निकला है। प्रश्न नंबर 43 है, प्लस 5.0 गुणा 10 की पावर माइनस 7 कूलाम तथा माइनस 5.0 गुणा 10 की पावर माइनस 7 कूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो जो वैद्युत द्विध्रुव बना हुआ है उसके प्रत्येक आवेश जो है वो एक प्लस में है एक माइनस में, यानी Q का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस माइनस 5 गुणा 10 की पावर माइनस 7 कूलम। ठीक है, अच्छा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और वैद्युत द्विध्रुव के बीच की जो दूरी है आवेशों की वो 1 सेंटीमीटर, 2L का मान जो है 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर मतलब 1 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। ठीक है, तो इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालने पहले द्विध्रुव का, तो ये होता है Q इंटू 2L। तो यहाँ से आ जाएगा ये 5 गुणा 10 की पावर माइनस 7 और 1 गुणा 10 की पावर माइनस 2, यह हो जाएगा 5 गुणा 10 की पावर माइनस 9 कूलम मीटर। ठीक है, अब इस वैद्युत द्विध्रुव से 50 के केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यानी कि R बराबर लगा देंगे हम 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ
50 × 10⁻² मीटर। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 2p/r। ठीक है, तो E बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻⁹, 2 × p का मान हमने निकाला 5 × 10⁻⁹ वटे r3। तो r की वैल्यू 50 × 10⁻² का घन कर लेंगे। तो E बराबर 9 × 10⁻+9 और -9 0 हो गया, कट गया, और ये 5 दूनी 10 आ जाएगा। ठीक है, नीचे देखें 50 का घन करेंगे तो 25 पंजे 125 और 3 0 बढ़ जाएंगे और घाते हो जाएंगे 2 3 -6। यानी E बराबर ऊपर हो जाएगा 90 और नीचे रह जाएगा आपका 3 0 से घट कर दो तो ये हो जाएगा 125 × 10⁻³ या E बराबर हो जाएगा 90 × 10⁻, ऊपर पहुंचा देंगे -3 बटे 125। तो E बराबर आ जाएगा आपका, इसमें से 10 अंक इसमें ले लो तो ये हो जाएगा 900 × 10⁻² बटे 125। ठीक है, अब इसको हम 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125 और जी कटेगा 25 3 75 और जी कटेगा 25 3 75 और 25 6 150। तो E बराबर हो जाएगा 36 और जी 100 से गुणा यानी 3600 बटे 5। या E बराबर हो जाएगा 5 से 35 बचा 1 5 दूनी 10 1 0 न्यूटन प्रति कूलम। प्रश्न नंबर 44 है, दो आवेश 2.4 माइक्रोकूलम तथा -2.4 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 2.5 × 10⁻³ मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इस द्विध्रुव से 0.30 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यदि द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा दिया जाए तो इस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ वैद्युत द्विध्रुव दिया है जिसके आवेश जो हैं हमें दिए गए हैं। तो आवेश दिए हैं 2.4 × 10⁻⁶ कूलम, क्योंकि माइक्रो कूलम में दिया है तो उसको हमने कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, एक प्लस में दिया एक माइनस में, तो आवेश का परिमाण हो जाएगा 2.4 × 10⁻⁶ कूलम। ठीक है, आवेशों के बीच की दूरी दी गई है हमें 2.5 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो द्विध्रुव आघूर्ण निकाल लेंगे P बराबर Q × 2L से। तो Q का मान लगा देंगे 2.4 × 10⁻⁶ और 2L का मान लगा देंगे 2.5 × 10⁻⁻3। ठीक है, 2.4 और 2.5 की गुणा कर लेंगे 10⁻⁹ 6 और 3 -9 25 चौका 100 हासिल 10 25 दूनी 50 और 10 60 0.2 स्थान के बाद 6 × 10⁻⁹ कूलम मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे कह रहा है इस द्विध्रुव से 0.30 मीटर की दूरी पर इन R बराबर 0.30 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो निरक्षीय स्थिति के लिए फार्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 p/r। तो यहाँ वैल्यू निकाल दें 9 × 10⁻⁹ p की वैल्यू लगा दें 6 × 10⁻⁹ बटे r³ यानी 0.3 का घन। तो ये आ जाएगा 9 × 6 10⁻। अच्छा ठीक है, -9 + 9 कट जाएंगे, नीचे बचेगा 3 3 9 3 27 और घातें आ जाएंगी आपकी। ये आएगा 3 अंकों के बाद उसमें 1 2 0 पॉइंट ऊपर दें 9 54 नीचे हो जाएंगे 27 × 10⁻1 2 3 -3 27 दूनी 54 होते हैं। तो ये आ जाएगा आपका E बराबर 2/10⁻³ या E बराबर आ जाएगा 2 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। अब कह रहा है यदि वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा दिया जाए
द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा देने पर, तो जो द्विध्रुव अभी निरक्षीय स्थिति में जो बिंदु था, अब वो बिंदु जो है अक्षीय स्थिति में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो उस स्थिति में भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दें। मान लो ई डैश है, तो अब ई बराबर क्या हो जाएगा भाई अक्षीय के लिए 1/4πε0 2p/r3, यानी कि पहले की अपेक्षा अब जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 गुनी हो जाएगी, यानी 2e हो जाएगा। तो पहले हमारा आया था 2 गुणा ई का मान आया था 2 गुणा 10⁻3, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणा 10⁻3 न्यूटन प्रति कूलम। तो 90 डिग्री घुमाने पर वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होगा वो दोगुना हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है, 2 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर 1 कूलम मीटर आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है, द्विध्रुव पर लगने वाले वायुम की गणना कीजिए। तो यहाँ हमें जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रश्न में दी गई है 2 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, अच्छा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से वैद्युत द्विध्रुव जो है 30 अंश के कोण पर है, थीटा इक्वल टू रख ली 30 अंश। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण दिया है P बराबर 1 कूलम मीटर, तो 1 कूलम मीटर। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाले वॉल्यूम की गणना करवा रहे हैं, टॉ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो टॉ बराबर हम जानते हैं पी ई साइन थीटा होता है। तो पी का मान 1 कूलम मीटर, ई का मान 2 और साइन 30। ठीक है, तो 1 गुणा 2 गुणा साइन 30 का मान 1/2, 2 से 2 कटेगा, कितना आएगा 1, यानी कि वॉल्यूम का आघूर्ण 1 न्यूटन मीटर होगा। प्रश्न नंबर 46 है, एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा है और उस पर 6 गुणा 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। तो प्रश्न में हमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई दिया गया है 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, अच्छा, वैद्युत क्षेत्र से ये वैद्युत द्विध्रुव 30 अंश का कोण बना है, तो थीटा इक्वल टू 30, और जो वैद्युत द्विध्रुव का के वॉल्यूम का आघूर्ण है टॉ इक्वल टू दिया है हमें 6 गुणा 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर। ठीक है, और द्विध्रुव के आघूर्ण की हमें गणना करनी है, तो टॉ इक्वल टू हम जानते हैं पी ई साइन थीटा होता है, तो P बराबर हो जाएगा टॉ अपॉन ई साइन थीटा। ठीक है, टॉ की वैल्यू लगा दें, टॉ दिया है 6 गुणा 10⁻⁻24, ई दिया है 10⁵5 और साइन 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 10⁻⁻24, घाते और 5 ऊपर पहुँचा दो तो ये -5 हो जाएंगे, और साइन 30 का मान 1/2। ठीक है, तो और ऊपर पहुँच जाएंगे तो ये 6 दूनी हो जाएगा, यानी 2 गुणा 6 10⁻�29, या इसको लिख सकते हैं हम 6 दूनी 12 गुणा 10⁻⁻29, या लिख सकते हैं इसको 1.2 × 10⁻28 कूलम मीटर। प्रश्न नंबर 47 है, 1 माइक्रोकूलम तथा -1 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। ये वैद्युत द्विध्रुव 1 गुणा 10⁵5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और नंबर 2 वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। ठीक है, तो यहाँ हमें जो है वैद्युत द्विध्रुव दिया है, तो इसके आवेश जो दिए गए हैं वो ±1 माइक्रोकूलम, या इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणा 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, आवेशों के बीच की जो दूरी दी गई है वो 2 सेंटीमीटर दी गई है, 2L बराबर 2 सेंटीमीटर, या 2 गुणा 10⁻⁻6
2 मीटर। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रश्न में दी गई है E बराबर 1 गुणा 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। और हमें नंबर 1 ज्ञात करना है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण नंबर 1 में निकालना, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, P = Q × 2 है। Q का मान हो जाएगा 1 गुणा 10⁻⁻6 और 2L का मान हो जाएगा 2 गुणा 10⁻⁻2। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 10⁻⁻8 कूलाम मीटर। ठीक है, अच्छा नंबर 2 प्रश्न कह रहा है वॉल्यूम का आघूर्ण, अधिकतम बल आघूर्ण ज्ञात करना है। तो टॉ मैक्सिमम निकालना है। टॉ जब मैक्सिमम होता है तो PE sin 90, यानी कि थीटा = 90 डिग्री होना चाहिए, तो टॉ मैक्सिमम होगा। P की वैल्यू लगा दो, 2 गुणा 10⁻⁻8, E की वैल्यू दी गई 1 गुणा 10⁵5 और sin 90 का मान होता है 1। इसको कैलकुलेट कर लें, तो 2 गुणा 1 यानी कि 2, और घाते जो है -8 और +5 यानी कि घाते बचेंगे आपकी 2 गुणा 10⁻³ न्यूटन मीटर। ठीक है, तो आज हमने जो है चित्रा प्रकाशित की किताब के प्रथम चैप्टर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के सभी न्यूमेरिकल्स पूरे कर लिए हैं। अब तक के वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले और वीडियो आपको समय से मिल सके। धन्यवाद।